नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विवेक गौड़ है। मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ मैं, और मेरे क्लिनिक का नाम सिम्प्लाडेंट क्लिनिक है और मैं कौशाम्बी गाज़ियाबाद में मेरी क्लिनिक है, दिल्ली एनसीआर के अंदर। आप जब भी कभी इम्प्लांट्स के लिए जाते हैं तो हर कोई डॉक्टर आपको ऐसे प्रॉमिस करता है कि इम्प्लांट हर हालत में 100% सक्सेस होते हैं। हमारी भी पूरी कोशिश होती है कि 100% सक्सेस हो, लेकिन इम्प्लांट फेल भी होते हैं। तो ये उस सर्जन और डेंटिस्ट के ऊपर होता है कि इम्प्लांट फेल ना होने दे। तो मैं आपको जनरली बताता हूँ, जो अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ, कि इम्प्लांट कहाँ का आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जहाँ आपका इम्प्लांट फेल होने का चांस पड़ जाता है, जबकि आप सबसे अच्छे इम्प्लांट यूज़ कर रहे होते हैं। मैं स्विट्जरलैंड के इम्प्लांट यूज़ करता हूँ जिसका नाम सिम्प्लाडेंट इम्प्लांट्स है और इरीडेंटल इम्प्लांट है, और यही पहली बार भारत के अंदर इमीडिएट फंक्शन लोडिंग या कॉर्टिको बेसल इम्प्लांट या बेसल इम्प्लांट यही लोग लेके आए थे। तो फेल कब होते हैं? मेरे पास पेशेंट आता है वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे पास यहाँ 4 इम्प्लांट के लिए लगवाने जगह है। हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद पता चलता है पेशेंट ने डिमांड करी है कि यहाँ 2 दांत या 4 दांत मिसिंग है, लेकिन उसके दूसरे साइड दांत ही नहीं है या नीचे ऊपर नहीं है। वो अभी चाहता है कि मैं आपको तो दोनों साइड कराना चाहिए, लेकिन पेशेंट कहता है नहीं डॉक्टर साहब, मैं एक साइड चबा के देखना चाहता हूँ, कैसा चलेगा, तब मैं सोच के दूसरी साइड कराऊंगा। ये वही बात है कि आप नी ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं कि एक नी खराब है और एक नी कम खराब है, तो जो डॉक्टर असली डॉक्टर है वो कहता है कि नहीं, आपको दोनों नी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। अगर दोनों नी ट्रांसप्लांट नहीं कराएंगे, एक करा दिया, तो आज जो आपकी नी आपकी हल्की खराब है, आप इसमें दुखन होएगा, आप दूसरी नी पे जो नए इम्प्लांट लगाए वहाँ करना शुरू कर देंगे आप, और होगा क्या, तो ये नी फेल हो जाएगा और आपका ये कम खराब नहीं है वो भी चलती रहेगी। तो पहली बात तो ध्यान रखिए, डॉक्टर की गलती है वो कि एक नी ट्रांसप्लांट करे, दोनों नहीं करेगा। यही हमारे माउथ के अंदर सिचुएशन का है। आप हमें कोई टेस्ट नहीं करने वाले हैं। अब क्या होगा, हमें दोनों साइड इम्प्लांट लगाना होगा, तभी केस सक्सेसफुल होगा। दोनों साइड बैलेंस क्रिएट करते हैं। आप आते हैं डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर ने बताया कि आपके पीछे की हड्डी नहीं है, हम इम्प्लांट्स कर रहे हैं, आगे के आपके दांत हैं 4 कि हल्के से हिल रहे हैं। आप मैं तो नहीं हिल रहा, मैं तो नहीं लग रहा हिल रहे हैं। पेशेंट को लगता है जब वो जीभ से हिला सकता है ऐसे करके, तभी दांत फेल होता है, वरना नहीं होता है। अब डॉक्टर ने आप एक कहने पे कर दिया, इम्प्लांट लगा दिए। होता क्या है, आगे के दांत जो कम हिल रहे थे वहाँ से पेशेंट अवॉइड करता है खाना और पीछे की साइड से लोड लेता है और फिर इम्प्लांट चले जाते हैं। गलती क्या होती है? कहते हैं कि डॉक्टर की गलती है, लेकिन नहीं, डॉक्टर की गलती ये थी उसने पेशेंट की सुनी थी। तो जब हम ये नहीं कह रहे कि आप सारे दांत निकाल के इम्प्लांट्स लगाएंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है कि थोड़ी सी दांतों में खराबी है और अगर हम उसे रखते हैं तो हर हालत में इम्प्लांट फेल हो जाते हैं। ये आपको मानना पड़ेगा। आप डॉक्टर पे आई क्या क्वेश्चन होता है, डॉक्टर साहब कौन सा मटेरियल लगाएंगे? आप लोगों को यही समझने की कोशिश करना चाहिए कि आपस में हम लोग आपस में जबड़े का एक नाप होता है, डिस्टेंस होता है, उसका हम लोग कैलकुलेशन करते, उसके हिसाब से मटेरियल चूज करते। आप कहेंगे मुझे जिरकोनिया लगाना है, जब आपको जिरकोनिया तब लगेगा जब जरूरत है, वरना नहीं लगना चाहिए। आप कहेंगे मुझे ग्राफिन के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, हम ही लोग लगाते हैं, हम ग्राफिन लगाते हैं। तो पेशेंट डॉक्टर कब के इम्प्लांट तब फेल होते हैं जब पेशेंट की ज़्यादा सुनता है और उसने जो पढ़ाई कर रखी है उसके बारे में कम सुनता है या कम समझता है। तो आप जब जाएं, डॉक्टर अगर कुछ आप बताए उसके हिसाब से कराएंगे तो आपका रिजल्ट अच्छे आते हैं, और साइंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो शायद इम्प्लांट हमेशा सक्सेसफुल होता है। कभी 100 में से 100 खैर सक्सेस रेट नहीं हो जाती, लेकिन 99% पर सक्सेस रेट लास्ट